सेशन में अभी सबका स्वागत है। हम आज का सेशन मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर रखेंगे। मैनुअल टेस्टिंग एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करते हैं। आज इसका पहला पार्ट है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और वेब टेस्टिंग कवर करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है? जो बच्चे अभी नया टेस्टिंग फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए टेस्टिंग फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और मैनुअल टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको वैलिडेट करते हैं, उसको देखते हैं कि वो सही है जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। सही, तो आइए शुरू करते हैं हम मैनुअल टेस्टिंग के प्रोसेस से। इससे पहले कि हम जाने कि मैनुअल टेस्टिंग क्या है, आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगर हम बात करें टेस्टिंग हम किसकी करेंगे, हम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की करेंगे। तो अगर सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड करें तो हम लोग इसको मेनली दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, डेटा होता है या प्रोग्राम होता है जिसको लेके हमारा कंप्यूटर जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क करता है। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या प्रोग्राम है जो हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल पे चलता है और जो हमें एक आउटपुट देता है। वो कोई कुछ भी हो सकता है, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे वेब एप्लीकेशन हो जाते हैं जो हम लोग अपने ब्राउजर पे खोलते हैं, और हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो जाते हैं जो हमारा डेस्कटॉप पे रहता है, आपके मोबाइल ऐप्स होते हैं, वो सारे एक एप्लीकेशन है। मतलब एक चीज को वो परफॉर्म कर रहे हैं और एक आउटपुट दे रहे हैं, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करते हैं और हमारे कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, हमारे लैपटॉप को चलाते हैं, राइट। वो जो बैकएंड का सारा जो प्रोग्रामिंग होता है जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप, हमारा टैबलेट, हमारा मोबाइल चलता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। वो अलग अलग उनके अलग अलग काम होते हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो ये एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे एरिया में आता है। एंड जो टेस्टिंग होती है, जो आजकल ज्यादा सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो बेसिकली एप्लीकेशंस बनते हैं जिसकी वजह से हमारी सारी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इतने सारे टीम्स और कंपनीज रन करती हैं, वो मेनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी टेस्टिंग जो प्रोसेस होता है वो किधर आता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो उसको हम SDLC भी कहते हैं इंडस्ट्री में, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? एक पूरा प्रोसेस, एक आप पूरा कह लो एक साइकिल जिसमें हम शुरू से लेके एंड तक डिफरेंट सेट ऑफ काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काम है, जो डेवलपमेंट है, वो प्रोडक्शन में जाता है। प्रोडक्शन मतलब जो हमारा एक्चुअल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब यूज करते हैं हम, जब एक IRCTC या अपना कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, जीमेल खोलते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट है और उसको हम यूज कर रहे हैं। लेकिन उसको बनाने के पीछे जो टीम ने काम किया है, उसने कैसे काम किया है, उसके डिफरेंट फेजेस क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास आता है एज वर्जन्स। आपने देखा होगा कितना एप्लीकेशन के वर्जन्स चेंज होते रहते हैं। वो चेंज क्यों होते हैं? उसके पीछे कुछ काम हुआ है, उसमें कुछ अपडेट हुआ है। तो वो जो अपडेशन का पूरा प्रोसेस है वो एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो ये SDLC उसी फेज को बताता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, मतलब उसको पूरा प्लान आउट किया जाता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि ये वाला जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें हम लोग को क्या क्या चीज बनाना है, क्या क्या चीज ठीक करनी है अपने एप्लीकेशन में, और क्या क्या चीज हमें नए फीचर्स डालने हैं अपने एप्लीकेशन में। तो उसको हम प्लानिंग फेज कहते हैं। तो हर एक टीम में डिफरेंट सेट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन कितने लोग किस पे काम करेंगे, अलग अलग तरीके के टास्क होते हैं।
तो इसमें बिजनेस एनालिस्ट जो है वो प्लानिंग का काम करते हैं मोस्टली, जो क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट लेंगे, यूजर से लाएंगे या फिर अपने मैनेजमेंट से लाएंगे, कंपनी से लाएंगे कि हमें इस प्रोडक्ट में क्या बनाना है। देन उसकी डेफिनेशन दी जाती है। डेफिनेशन का मतलब आप उसमें डिफाइन करेंगे कि हर एक फीचर, हर एक चेंज या हर एक हम लोग जो एडवांसमेंट अपडेट कर रहे हैं उसमें क्या क्या डिटेल आउट होगा, कैसे क्या होगा, उसको हम डिफाइन करके एक डॉक्यूमेंट में देते हैं। देन कम डिजाइनिंग पार्ट। अब ये जो सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, प्लानिंग हुई है, डिफाइनिंग हुई है, वो हमारी डेवलपमेंट टीम के पास जाती है। डेवलपमेंट टीम अपनी एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें वो सारे फीचर रिक्वायरमेंट जो दिए गए हैं चेंजेस के लिए वो अपने टेक्निकली मैप करेगा कि कौन से फंक्शन, कौन से कोड, कहाँ पे क्या चेंजेस आएगा जो हम ये रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो डिजाइनिंग आर्किटेक्ट बनाएगा एंड देन उसको डेवलप करेगा। डेवलप मतलब अब यहाँ पे आपकी कोडिंग होगी, यहाँ पे आपका डेटाबेस चेंज होगा या यूआई चेंज होगा या एपीआईज में चेंजेस होंगे। आपका जो भी काम है डेवलपमेंट का वो इस फेज में होगा। अब एक बार डेवलपर ने डेवलप कर लिया, अब वो कहाँ जाएगा? अब वो टेस्टिंग फेज में जाएगा, जो अब हमारी जो हमारा ये स्कोप है वो टेस्टिंग स्कोप है। जब ये पूरा काम होके आता है, डेवलपमेंट होके आती है, तो ये टेस्टिंग फेज में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को, उस फीचर को अपने एक क्यूए इन्वायरमेंट पे रन करते हैं। क्यूए इन्वायरमेंट क्या होता है? क्यूए इन्वायरमेंट पूरा सेटअप होता है क्लोज टू हमारा जो प्रोडक्शन का सेटअप होता है, और उस पे वो कोड पहले रन किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि उसमें कितने इश्यूज हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो हमसे क्लाइंट ने मांगा है वो एज इट इज चल रहा है, नहीं चल रहा है, और वो सब हम जब उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर लेंगे तब उसको हम डिप्लॉयमेंट में डालेंगे, मतलब उसको अब हम प्रोडक्शन में डालने के लिए तैयार हैं। इसके बीच में एक और फेज भी आता है, यूएटी फेज या प्री डिप्लॉयमेंट फेज, जिसमें एक्चुअल यूजर्स भी इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, हम जो उसको एसडीएलसी कहते हैं। अब हमारा टेस्टिंग का लाइफ साइकिल भी सिमिलर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो टेस्टिंग एक पार्ट होता है अपना पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, बट टेस्टिंग के अंदर भी वी हैव अ साइकिल। इसके अंदर भी हम एक सेट ऑफ प्रोसेसेस करते हैं जो एक के बाद एक हर एक टीम मेंबर को या हर एक टेस्टर्स को करनी चाहिए, जिससे हमारा जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, टेस्टिंग की क्वालिटी है, वो अच्छी आए। तो अगर हम टेस्टिंग लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब हमें रिक्वायरमेंट डिजाइन डॉक्यूमेंट या फिर हमारा जो डिफिनेशन डॉक्यूमेंट होता है वो हमें मिलता है, हम लोग उसको नॉर्मली एफआरडी कहते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और कभी कभी हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी आते हैं फॉर एनालिसिस। अब टीम इसको बैठ के एनालिस करेगी कि ये कहाँ कहाँ मॉड्यूल कहाँ इफेक्ट करता है, इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो इस फेज में होंगी। टेस्टर्स को, टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये फेज रखते हैं, तभी वो आगे जाके उसको टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा फेज आता है हमारा टेस्ट डिजाइनिंग एंड रिव्यूइंग। टेस्ट डिजाइनिंग क्या होता है? इसमें हम लोग टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केस लिखते हैं। अब सिनेरियोज क्या होते हैं? अगर आप देखे जाए, सिनेरियोज होते हैं जो भी हम टेस्ट करने वाले हैं, हम उसको लार्ज एक थोड़ा अपर लेवल ओवरव्यू देते हैं कि इसमें हम क्या क्या टेस्ट करेंगे। ये डिटेल आउट नहीं होता, ये एक सिंपल सा यू कैन से वन लाइनर होता है कि अगर हम लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करने वाले हैं तो उसमें हम सिर्फ लिखेंगे लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट विद पॉजिटिव सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो जाएगा टेस्ट द पासवर्ड। तो ये सिनेरियोज लिख दिया, रजिस्टरिंग एक सिनेरियो हो गया, और ये सब सिनेरियोज लिख के हम बस जॉट करेंगे कि कितने सिनेरियोज बनेंगे। तो दिस इज एन ओवरव्यू, एक ओवरव्यू, और थोड़ा ब्रीफ में लिखते हैं हम सिनेरियो। अब टेस्ट केस क्या होता है? टेस्ट केस इज द डिटेल्ड वन। जब एक सिनेरियो के मल्टीपल टेस्ट केसेस बना सकते हैं, उसमें हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियो जाएंगे, उसमें अगर कोई और कंडीशंस लगानी है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें केसेस लगाने, वो सारे हम केसेस में डिटेल आउट करेंगे। ठीक है, और फिर उन केस को हम रिव्यू के लिए भेजेंगे। रिव्यू कौन करता है? रिव्यू आपका पीयर हो सकता है, आपके लीड हो सकते हैं, इवन बिजनेस एनालिस्ट कैन डू रिव्यू ऑफ योर टेस्ट केसेस। एक बार आपका टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस आपका अप्रूव हो जाता है, तब हम वेट करेंगे हमारे बिल्ड का। जैसा कि हमने बताया था कि बिल्ड कब आएगी? जब हमारा डेवलपमेंट फेज खत्म होगा, तब हमारी टेस्टिंग की फेज आती है। उसी तरह जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस और टेस्ट डिजाइनिंग का पार्ट चल रहा होता है, और जैसे ही हमारे पास बिल्ड आती है, मतलब क्यूए इन्वायरमेंट में जब हम पूरा का पूरा कोड आया, तब हमने ये एग्जीक्यूशन फेज शुरू किया।
एग्जीक्यूशन में क्या होता है, हम लोग जो टेस्ट केसेस हमने बनाए हैं, जो हमने डिफाइन किए कि एक चेंज के लिए क्या क्या हम लोग को टेस्ट करना है, वो हम यहाँ रन करेंगे। रन मतलब उसको एक्चुअल में चलाएंगे अपने क्यू एनवायरनमेंट में और देखेंगे कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था, जैसा आना चाहिए था एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर वो पूरा एग्जीक्यूशन साइकिल चलेगा और हम जब रन कर रहे होते हैं तब हमारे पास नीचे डिफेक्ट्स भी आएंगे। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जो रिक्वायरमेंट से उल्टे होते हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट ने मांगा है वैसा नहीं चल के किसी और तरह से चल रहे हैं और गलत आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो हम रिफेक्ट खोलेंगे और वो डेवलपमेंट को वापस से असाइन करेंगे और वापस से डेवलपमेंट काम करके उसको हमें वापस से भेजेगी। तो वो काम हमारा रीटेस्टिंग कहलाता है, कि हमने एक बार टेस्ट कर लिया लेकिन उसमें बग आया और हमें वापस से रीटेस्टिंग करना है। एक जब ये 1-2 राउंड हो जाते पूरे एग्जीक्यूशन के, तब बिफोर गिविंग ऑन प्रोडक्शन हम एक रिग्रेशन करते हैं। रिग्रेशन मतलब सारे मॉड्यूल्स को हम चेक करते हैं फॉर द एप्लीकेशन, जहां पे चेंजेस भी नहीं हुए वो भी हम चेक करते हैं। जो मेन है हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल्स हैं कि उसमें तो कुछ गलत तो नहीं जा रहा, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर प्रोडक्शन में वो नहीं चलेगा। तो उससे पहले हम मेन हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल्स के हम एक बार रिग्रेशन करेंगे एंड देन द लास्ट फेज कम, दैट इज क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, जब हमारा सारे टेस्ट केस रन हो गए, हमने जो डिफेक्ट खोले थे वो बंद हो गए, हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी होते हैं जो एप्लीकेशन वाइज बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, वो सब क्लोज हो गए हैं और हमारे तरफ से एक रिग्रेशन या पूरा टेस्ट साइकिल कंप्लीट हो गया, तब हम एक क्लोजर करेंगे और एक साइन ऑफ मेल भेजेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल हो गया और इसी को करने के लिए वी हैव डिफरेंट प्रोसेस एज वेल। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।